हेलो। तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये कुछ रिकमेंडेड वीडियोस हैं जो कि लोगों ने मुझे कमेंट में बताया है कि इन लेक्चर्स पर वीडियोस बनाने हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। सबसे पहले इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कॉमन है, तकरीबन बिजनेस, अकाउंटिंग, बीकॉम एट्सेट्रा सभी में यहाँ ये यूज़ होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि है क्या। तो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में बता दें। अच्छा, तो पहले हम इसकी डिफिनेशन के देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट इज अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सम एट ए गिवन रेट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंटरेस्ट चार्ज जो है वो किसी ख़ास अमाउंट पे उसको कैलकुलेट करते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड में। इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ऑलवेज द सेम, और इसमें जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, ये है क्या। सिंपल इंटरेस्ट इज़ ए क्विक एंड ईजी मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द मनी। तो ये सबसे आसान तरीका है मनी पर, यानी पैसों पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसको मालूम करने का कि कितना इंटरेस्ट रेट है। इन सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज अप्लाइज ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, और ये ओरिजिनल अमाउंट पर अप्लाई होगा। जो कि लेट सपोज़ अगर हम किसी बैंक में कुछ रुपया, कुछ मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं या उससे बारो करते हैं या उससे लेते हैं। अगर हम कर्ज़ा लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक जो है वो हम पर एक ख़ास परसेंटेज पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है, और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तभी भी वो एक ख़ास परसेंटेज पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ख़ास फार्मूले हैं। When we invest money in any bank, the bank provides us interest on our amount. अच्छा, अगर हम किसी बैंक में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें तो बैंक जो है वो वो क्या करता है, वो हमारे लिए एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। या अगर हम बैंक से लोन लें तो इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू R इंटू टी। अच्छा, इसमें ये P क्या है। P इसमें प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T जो है वो टाइम पीरियड है। इसको हम ईयर्स लिखते हैं एटसेट्रा। टाइम पीरियड, ईयर्स आर टाइम पीरियड। अच्छा, हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम परसेंटेज में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, वो परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको हम इस तरह लिखते हैं R/100। तो फार्मूला हमारे पास क्या हुआ, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हुआ। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इज इनिशियली बोरोड फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल उसको हम ओरिजिनल अमाउंट भी कहते हैं। ये वो अमाउंट होता है जिस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या वापस लेते हैं, जिसको ख़ास तौर पर हम अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या लोन लेते हैं तो उस पर एक ख़ास किस्म का इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज होता है, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय P। अच्छा, फिर आता है रेट। R जो है इंटरेस्ट रेट है। R क्या है, इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ गिवन टू समवन फॉर ए गिवन पीरियड। अच्छा, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज होता है। ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 13% एटसेट्रा। एक एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ गिवन टू समवन। ये वो टाइम होता है जिस पर प्रिंसिपल जो है वो किसी को दे दिया जाता है। फिर आता है अमाउंट, कि अमाउंट क्या है हमारे पास। अमाउंट, अच्छा, when a person takes a loan from a bank, so he or she has to return the principal
अच्छा, अब अगर देखो अमाउंट हमारे पास वो होता है अगर कोई बैंक में कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता है या वापस लोन ले लेता है। लेट सपोज अगर कोई किसी बैंक से लोन लेता है, अगर वो लेट सपोज वो 100 डॉलर हुआ, तो उस पर अगर वो 5% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है, तो उस अमाउंट को बैंक को वापस करने के लिए उस अमाउंट को, उस प्रिंसिपल को और साथ ही उसके साथ क्या जमा किया जाएगा, उसके साथ इंटरेस्ट रेट जमा किया जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको जमा किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट जमा किया जाए, तो उसको हम अमाउंट कहते हैं। यहाँ लिखा है सो ही शी हैज़ टू रिटर्न द प्रिंसिपल borrowed प्लस इंटरेस्ट अमाउंट एंड दिस टोटल रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट। तो उस टोटल रिटर्न को और इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारे पास अमाउंट का फार्मूला हुआ। अच्छा, इसमें अमाउंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। लेट सपोज अमाउंट हमारे पास ए हुआ, अमाउंट की जगह मैंने ए लिख दिया, और पी प्लस ये हमारे पास किसका इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इस फार्मूले का, ये इस फार्मूले का इक्वल होता है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी। अब देखो यहाँ पे ए इक्वल टू पी हमारे पास कॉमन है सब में, तो पी को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर आर और यहाँ पर टी ये रह गया। अच्छा, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट में, लेट सपोज ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, आई इक्वल टू, ये इक्वल होता है पी आर टी बाई 100 का। तो कभी कभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, टाइम पीरियड गिवन होता है, और हमारे पास पी जो है ये हमारे पास हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कभी पी को फाइंड करना होता है, कभी आर को, कभी टाइम पीरियड को। तो उसके लिए मैं इसके एक के लिए फार्मूला बनाऊंगा, ड्राइव करूंगा, बाकी आप सब उसके लिए सेम करें। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि इस पी को हम अकेला छोड़ेंगे, अगर पी को हमें फाइंड करना हो तो पी को हम अकेला छोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एस आई इक्वल टू, इस पी को अकेला छोड़ेंगे, आर टी और 100 को ख़त्म करेंगे, तो पी आर टी बाई 100। अब देखो आर टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन पे और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन पे ख़त्म करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा 100 बाई आर टी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो जो हम इक्वेशन के राइट साइड पे करते हैं उसको लेफ़्ट साइड पे भी करते हैं, तो इसके पे भी इस तरह हो जाएगा 100 बाई आर टी। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ पी रह जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा 100 इंटू एस आई बाई आर टी इक्वल टू पी। ये पी का फार्मूला हो गया। और आर का फार्मूला भी इस तरह हो जाएगा, ये आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, और टी का फार्मूला भी इस तरह हो जाएगा, टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अब देखो, अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, Michael had borrowed $100 from the bank at 5%. What would the simple interest be if the amount is borrowed for 1 year? Also calculate is for 2, 3 and 10 years. तो अब पहले देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या है। P जो है ओरिजिनल अमाउंट जो है वो $100 है, $1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, R इक्वल टू 5%। इसको हम इस तरह लिखते हैं 5/100।
और टी टाइम जो है वो कितना है, वो है 1 ईयर। इसको हम इस फार्मूला में फिट कर, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में फिट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, वो था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस 100 को हम तभी लिखेंगे जब हम इस परसेंटेज को 100 पे डिवाइड करेंगे। तो इस परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ओनली 5 लिखेंगे। तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, वो 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड कितना है, वो है 1 बाई 100। अच्छा, ये 2 0 इस 2 0 से साथ कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 5 50 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, वो आया 50%। अब देखो $1000 पे कितना इंटरेस्ट आया, वो आया 50। वेट ए मिनट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास अमाउंट का फार्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 50 प्लस 1000, तो अमाउंट हमारे पास कितना आया, 1050। अब देखते हैं कि ईयर 2 में ये इंटरेस्ट रेट कितना है। अच्छा, सेम फार्मूला वह यहाँ पर लिख लेंगे। फार्मूला की जगह हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते थे, इस जगह सिंपल इंटरेस्ट रेट इक्वल होता है प्रिंसिपल की जगह लिख लेंगे 1000 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है, आर की जगह लिख लेंगे 5 इंटू टी की जगह टाइम वैल्यू वह पहले 1 था, अब 2 साल है, डिवाइड बाई 100। ये 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 5 और 50, 2 आर 100। तो इस जगह सिंपल इंटरेस्ट ईयर 2 के लिए कितना आया, 100 आया। अब अमाउंट, जब ये प्रिंसिपल पे चार्ज होगा तब वो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट का वैल्यू है ए, फार्मूला है A इक्वल टू P प्लस SI। तो इसको इस तरह लिख लेंगे A इक्वल टू 1000 प्लस 100, तो ये इक्वल हो जाएगा अमाउंट $1100। तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह हम 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हम ऐसा करेंगे, इस एग्जांपल को हम लेंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास ये प्रिंसिपल जो है, ये लेट सपोज ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम इसकी जगह हम x लिख लेंगे, ये हमारे पास गिवन नहीं है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या हुआ 5%, टाइम हमारे पास 1 ईयर है, और अमाउंट जो है यहाँ पर अमाउंट हम लिख लेंगे, अमाउंट हमारे पास कितना आया था पहले साल में, वो 50 आया है। अमाउंट हमारे पास पहले साल में 50 आया है। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल का फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पर कर लेंगे। प्रिंसिपल का फार्मूला हमारे पास आया था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 5, और टाइम कितना है, वो है टी, टाइम कितना है, वो है 1 साल। अब देखो यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा इस 5 के साथ, ये 0 आपस में आ जाएगा। तो 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इससे आएगा 1000। तो P की वैल्यू क्या आ गई 1000। इसी तरह हम
आर को और टी को भी फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे।